गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ के 65वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे नीता सरीन मिलने आई। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ अपने काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैं नीता सरीन की बातें सुनने लगा। नीता सरीन बहुत ज़्यादा परेशानियों में थी अपने 3 बच्चों को लेकर, बहुत परेशानी में। ये नीता सरीन वही थी जो मशहूर थी साउथ दिल्ली में कि यह चलता फिरता अखबार है, लोगों के बारे में बहुत सारी बुराइयां जो है वो करती थी। पार्टियों में किसी की सीधी इज्जत उछाल देना इसका काम था, और भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल उसके साथ में जुड़ी हुई थी। और अपने ज़माने में इसने लोगों की गड़े मुर्दे उखाड़ कर उनको बेइज्जत करने का भी काम किया था। आज वो खुद परेशान थी, हताश थी, निराश थी। जो लोगों के शीशों पर पत्थर मारती थी, आज उसके शीशों पर किसी और ने पत्थर मारे थे और आज उसका घर टूट गया था। उसके 3 बेटे उसकी मर्जी के खिलाफ अलग अलग जगह अपनी मनमर्जी से शादी कर बैठे थे। उसके साथ में उनकी बहुओं से उनका दूर दूर तक का तालमेल नहीं था। जो दूसरों की बहुओं की कहानियां बताया करती थी, आज उनकी बहू से उनका तालमेल नहीं हो रहा था। हालात बद से बदतर थे और ऐसा कुछ लग रहा था कि सब छोड़ छाड़ के पंजाब में अमृतसर के पास में कोई इनका पुश्तैनी गांव था, वहाँ चले जाए, वहाँ पर ज़िंदगी का आखिरी समय काटा जाए। मैंने इन्हें बहुत पहले भी बताया था कि जहाँ तक हो सके हर आदमी दुख दर्द परेशानियों में जो भी रहता है वो अपने अलग अलग कारणों से रहता है। आप उनका मखौल ना उड़ाया करें और उन पर जो बातें बोली जा रही है आपके द्वारा वो आप पर भी लागू हो सकती है। आज वो सारी बातें उन पर लागू हुई थी। कबीर का एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं गया मुझसे बुरा ना कोई। जब हम दूसरों की बुराई देखने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम में उससे ज़्यादा बुराइयां होती है, और यही आज नीता सरीन के साथ हुआ था। इन्होंने जिन जिन लोगों को जो जो कहा था, जो दर्द देने के लिए कहा था, वो सारा दर्द इनके हिस्से में आ चुका था। बहुत परेशान थी, बहुत निराश थी, हताश थी। मैंने इन्हें लंगर सेवा में जुड़ने के लिए कहा और ये भी आश्वासन दिया कि कुछ चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। आप अपनी आदतों को थोड़ा सुधार लीजिए, और किसी का अच्छाई है तो ठीक है, पर किसी की बुराई पर कुरे दिए मत। पता नहीं किन परिस्थितियों और किन हालात में उनको वो बुराइयां मिली है। आपका शनि की 7.5 का दौर चल रहा है। शनि की 7.5 के दौर में पश्चाताप होता है, बहुत सारी चीज़ों से हम बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में नॉर्मल ज़िंदगी आती है। आप ज़्यादा चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, पर उसको टाइम लगेगा। और नीता सरीन ने मेरी बातें सुनी, मेरी बातों पर थोड़ी बहुत मात्रा में अमल शुरू किया और उनके जीवन में धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई। और नीता सरीन को अपने किए हुए चीज़ों का पछतावा भी था, और वो जो चीज़ें जो उनके द्वारा हुई थी वो चीज़ें फिर जब पछताने लगा व्यक्ति तो फिर उसकी चीज़ें धुलती हैं, और वो जो दाग उन पर लगे थे, उनके बच्चों के जीवन में आए थे, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते गए और सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आप किसी की मजबूरी में जो उनके द्वारा बुराइयां की गई है उसको भी आप उंगली उठाने से बचिए। क्या पता उससे बड़ी उंगली कहीं भविष्य में आपके तरफ में उठे। कौन किस हालात में कौन से गलत काम करता है, ये उसकी अपनी परिस्थितियां होती है। आप उनसे बचने की कोशिश कीजिए।
टीका टिप्पणी से बचने की कोशिश कीजिए, तभी आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता आएगी। धन्यवाद।